प्रणाम। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में स्वागत है। आज हमारे जीजा जी, आपको भी प्रणाम जीजा जी, और हमारी बहन जिया जी, आपको भी प्रणाम। हमारे जीजा जी हैं एडवोकेट श्री हरपाल सिंह कुशवाहा, और यहाँ मतलब तहसील जलालाबाद में आप वकालत करते हैं। और अभी तक के जीवन में आपने महसूस किया, आपसे बातचीत हुई कि सभी में एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो नाम अनेक हो सकते हैं, भगवानों के नाम अनेक हो सकते हैं, व्यक्तियों के नाम अनेक हो सकते हैं, मगर ईश्वर तत्व वो सभी में एक ही है। ऐसे ही कितने भी नाम हों और सभी में एक ही तत्व है। ये तो इस पर बताइए अपने अनुभव में। ईश्वर तो हर जगह मौजूद रहता है। हाँ बिल्कुल सही। अपने शरीर के अंदर भी ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है। यहाँ देखो पेड़ पौधों में ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है। हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि कण कण में ईश्वर है, भगवान है। और आज दुनिया है वो सब पैसे के लिए मर रही है। सब जिसे देखो सब पैसा आए किसी तरह से, चाहे गलत काम करो चाहे कुछ भी करो, सब पैसे के लिए। ज़्यादातर 70-80% आदमी है पैसे की तरफ ज़्यादा भाग रहा, पैसा ज़्यादा देखता है, गलत काम करता है। जैसे अपने कर्तव्यों को करते रहे, कमाते रहे, मगर ईमानदारी थोड़ी सार्थकता लाए, अपने रिश्तों को भी सही से निभाएं। और सिर्फ पैसे के पीछे अपने रिश्तेदारियां तोड़ दी, अपने भाई बंधुओं को छोड़ दिया, तो वो पैसे का कोई महत्व नहीं है। पैसे भी कमाएं और रिश्तों को साथ लेकर चले, समाज को भी जीजा लाल साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चले तो पैसे का। अब अभी आपने कहा कि कड़कड़ हर जगह सब में भगवान ही है, चेतन ही है। पेड़ पौधों में भी है, जीव जंतुओं में भी है, तो माँ बाप में भी है, बेटों में भी है, पुत्रियों में भी, सभी भाइयों में भी है। और जो पढ़ा लिखा है उसमें भी चेतन ईश्वर है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा उसमें भी है। अब भेदभाव ही हमें अलग करता है। गलत काम करते हैं तो ईश्वर सब देखता है, ईश्वर हर क्षण देखता है कि वो सर्व व्यापक है। अभी ये देखा होगा कि जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। आपने काम करता है उसका फल जरूर आदमी को मिलता है। अच्छा काम करता है उसको अच्छा फल मिलता है। इसी जीवन में मिल जाता है, नहीं तो अगले जीवन में मिलता है। हाँ, इसी जीवन में जाता है। हम देखते हैं गलत काम लोग करते हैं तो उनको बहुत अंत बहुत बुरा होता है। तो अपना जीवन समाज में यह है, कुर्सियाँ बहुत हैं अंधाधुंध, उसी हिसाब से नहीं आदमी चल रहा है। धर्म को मानना चाहिए, सही काम करना चाहिए, गलत काम मत करो। यह है, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, ये भी धर्म है। धर्म में मतलब सुबह से लेकर शाम तक पूरा जो दायित्व तुम कर्तव्य निभाते वो धर्म के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं कि आध घंटा पूजा कर ली वो धर्म हो गया। खाली तुम गलत काम करो, पूजा करो तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूजा सही आदमी करे तो जब ठीक है। अब कर्म ही पूजा, कर्म को ही अगर पूजा बना लिया जाए तो पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। गरीब की सेवा करनी चाहिए। पैसा है तो उसको सही काम में लगाना चाहिए, ये नहीं गलत काम में लगा दो। अगर हमारे पास पैसा है, पैदा या मेहनत से पैदा करो। मेहनत से नहीं पैदा, देखो हमें फ्री मिल जाए इधर उधर, उससे बुराइयां बनती हैं। मेहनत का पैदा है वो काम में आता है, मेहनत वाला पैसा। जो मेहनत से पैदा करता है उसका सब तरह से भला होता है। और गलत काम करके जिसने पैदा किया तो वो काम समाज के लिए बहुत बुरा होता है, काम नहीं आता वो। गलत पैदा करने से वो काम में नहीं आता है। तो जीजा हमें दूसरे को अनुभव सीखना चाहिए। जैसे आपने ये बातें बताई, अगर जो युवा पीढ़ी वो सीख ले तो उनका आध्यात्मिक जीवन अच्छा ही होगा, और कर्म करेंगे वो भी अच्छा ही होगा। सत्कर्म करेंगे उसका भी फल कई गुना उन्हें सत्कर्म के रूप में ही मिलेगा। और हम अगर गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है, हमें हमारे साथ साथ पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। एक अपना ध्येय, पढ़ने वाले छात्रों को अपना ध्येय रखना चाहिए। हमें ये काम करना है तो उसको पूरे पूरे उससे करो काम, तो सफलता मिलती है। और आप ये सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये तो भाई सभी धर्म जो अच्छे काम है, धर्म कोई खराब नहीं होता, उसके चलाने वाले गड़बड़ कर देते हैं। कोई धर्म हो, राजनीति मोड़ देते हैं। राजनीति धर्म है वो कोई बुरा काम नहीं बताता करना। कोई भी धर्म बुरा कार्य चलाने वाले जो होते हैं मुखिया, वो लोग गड़बड़ कर देते हैं। वो अपने हिसाब से चलाते हैं तभी गड़बड़ हो। चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे कोई हिंदू धर्म है, तो बौद्ध धर्म सब एक ही कोई। तो जीजा जैसे हम लोगों को जो युवा हैं उनको कैसे जीना चाहिए, अपने अनुभव से बताइए। आपने काफी समय तक वकालत भी की है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की है।
उनको अपने जीवन हिसाब से चलना चाहिए, अपने मेहनत करनी चाहिए। पढ़ने वाला हो तो उसको पूरी मनोबल कम से कम 7-8 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। मोबाइल वगैरह इनसे थोड़ा दूर रहना, बच के रहना चाहिए। यह है, मेहनत करो पूरी, अब तभी सत्कर्मों पे जो सफलता चलता मिलेगी। है, हाँ, सफलता अच्छे हाँ, सत्कर्मों पे चलता है वो लंबी पारी खेलता है। बड़ों का सम्मान करना सिखवाओ बच्चों को। यह है। जो हम बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो वो क्या जानेंगे बेचारे। तो बच्चों को पहले अपने आप सिखाना चाहिए। ये बच्चों को अभी से सिखाना चाहिए कि हाँ, कण छोटे कण में बच्चे। ईश्वर है। तो कण कण में ईश्वर को मतलब बच्चे में भी ईश्वर और उनके माता पिता में भी ईश्वर, दादा दादी में भी ईश्वर, ईश्वर है नहीं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। अगर यदि हम पूजा कर रहे हैं, अपने दादा दादी माता पिता का अपमान कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, तो ये पूजा नहीं होगी। असली पूजा जब ही है जब हम सबका सम्मान करें। तो जी आपने जीवन के बारे में कुछ बताओ। आप तो बिल्कुल पूर्णतः अध्यात्म में चली गई, क्योंकि जो बोलना ही कम कर देता है, बाहर से भी बोलना कम कर देता है और अंदर धीरे धीरे मौन घटित होने लगता है। आप तो मौन ही रहने लगी। तो जी आप कुछ बताइए जीवन में जैसे कैसा महसूस हो रहा है, जैसे मौन रहते रहते। नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। जीजा बताइए, आप प्रमाण हैं। जी आप कोई डिमांड करती हैं? कोई डिमांड नहीं करते। अब कोई इनकी डिमांड है, सारी इच्छाएं खत्म हो, यही असली मुक्ति होगी। मतलब कर्तव्य करते रहेंगे, जो पोतों के साथ कर्तव्य है, जो पति के साथ कर्तव्य है, मगर मौन व्रत ले लिया है। अब मौन होने से हमारी एनर्जी अंदर जब जाती है तभी हम भगवान को जान सकते हैं, कि बोलने से हमारी ऊर्जाएं बहिर्गमन हो जाती हैं। अब मौन व्यक्ति धीरे धीरे अंदर मुड़ता है तो ईश्वर को, चेतन को महसूस करता है। तो जी कुछ तो आशीर्वाद स्वरूप बताइए। लेकिन दिया जी ध्यान में ही रहती हैं, कम बोलना, कम बोलना हमें कहीं कहीं चेतन की तरफ ले जाता है। आवश्यकता नहीं बोल दे। देखिए, कोई भी शब्द अंदर उतारने के लिए ही होता है। अब जब निशब्द हो जाओ तो कोई शब्द ही नहीं। नहीं, सही है। ये भी एक अध्यात्म है कि मौन जितना ज्यादा रहे। अब जैसे अभी जिया ने बताया था कि पौधों को देखती हैं, पौधों को देखना भी एक अध्यात्म। देखते देखते हम वैसे ही बन जाते, शांत हो जाते हैं। ये बहुत अद्भुत विधियां हैं। यदि हम पेड़ के पास जाएंगे तो हम पेड़ की शांति को अपने अंदर महसूस करेंगे, और खेतों में जाएंगे खेतों की शांति महसूस करेंगे, और शोरगुल में जाएंगे, भीड़ में जाएंगे तो वैसे ही अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करेंगे। तो हमें याद रखिए, जो अभी जिया का बहुत बढ़िया गुण बताया गया कि सामने पौधों को लगाती, सेवा करती हैं, उन्हें देखती भी रहती हैं। अब देखते देखते जिया पौधों जैसी हो गई, शांत हो गई हैं, खाती पीती सब कुछ, मगर मौन हो गई। आवश्यकता में एक दो ही शब्द बोलती हैं। हमें भी अपनाना, हम सबको ये अपनाना चाहिए कि आवश्यकता में ही बोलना चाहिए और दूसरे की भलाई के लिए बोलना चाहिए। और ये नहीं कि प्रपंचों में हम जुड़े हुए हैं, सबकी बुराई कर रहे हैं, अपना भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सत्कर्म जब ही हो गए जब अपने आप को मुक्त करें और दूसरों की मुक्ति में सहायक बने। तो ये आध्यात्मिक भेंट आप लोगों से हुई है। तो जीजा और कुछ बताइए अपने। ठीक है, प्रणाम।